फैसल का गेम और अल्लाह से दूरी। फैसल 10वीं कक्षा का लड़का था, उम्र लगभग 15 साल। वह स्कूल से लौटते ही सीधे अपने कमरे में वीडियो गेम्स में खो जाता। गेमिंग उसका शौक नहीं, बल्कि उसका जुनून बन चुका था। वह घंटों गेम खेलता, दोस्तों के साथ ऑनलाइन मुकाबले करता और घर में किसी की आवाज सुनने का नाम ही नहीं लेता। फैसल के घर में नमाज का रूटीन था। माता पिता नियमित तौर पर नमाज पढ़ते थे और फैसल को भी हमेशा याद दिलाते, बेटा, अल्लाह के साथ रिश्ता सबसे अहम है, नमाज मत भूलना। लेकिन फैसल मुस्कुराकर कहता, हां मां, बस एक गेम पूरा कर लेता हूं। और गेम खेलते खेलते शाम निकल जाती। फैसल के लिए मस्जिद जाना या नमाज पढ़ना केवल एक बोझ और उबाऊ काम जैसा लगने लगा था। स्कूल में फैसल अपने गेमिंग स्किल्स के लिए मशहूर था। उसके दोस्त ऑनलाइन मैचों में उसे चुनौती देना पसंद करते थे। वह हर गेम में सबसे आगे रहता और अपने दोस्तों को मात देता। उसकी यह प्रतिभा उसे गर्व महसूस कराती थी, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक खालीपन भी था। घर में उसका छोटा भाई और बहन नियमित नमाज में जाते थे। फैसल अक्सर उनकी तारीफ करने के बजाय सोचता कि मैं अपनी दुनिया में खुश हूं, मुझे किसी मस्जिद या इबादत की जरूरत नहीं। एक दिन स्कूल में नया अध्यापक शहबाज सर आए। उन्होंने क्लास में पूछा, बच्चों, असली इज्जत क्या है, दिखावे के लिए की गई इबादत या दिल से की गई नेकियत? फैसल ने पहली बार ध्यान दिया कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन उसने जल्दी ही अपने गेम की दुनिया में वापसी कर ली। एक वीकेंड आया। फैसल ने सोचा कि क्यों ना वह मस्जिद के पास जाए और देखे कि लोग वहां क्या कर रहे हैं, केवल देखने के लिए। मस्जिद के बाहर फैसल ने देखा कि लोग कितने शांत और खुश हैं। इमाम की तर्जी, लोगों की दुआ और भाईचारा, सब कुछ फैसल के दिल को छू गया। फिर भी उसका अहंकार और आलस्य उसे अंदर जाने से रोक रहा था। वह वापस घर गया और फिर से अपने गेम में डूब गया। फैसल का पहला आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया, गेमिंग में मशहूर होना और अल्लाह से दूरी रखना। कुछ दिनों के बाद फैसल का ध्यान उसके छोटे भाई बहन की ओर गया, जो रोज नमाज अदा करते थे। घर में उनका शांत और खुशहाल व्यवहार फैसल के दिल को चुभ रहा था। फैसल सोचने लगा, वे लोग इतने खुश क्यों रहते हैं? क्या उनका दिल सच में अल्लाह के साथ जुड़ा है, जबकि मैं अपने गेम में इतना व्यस्त हूं और अल्लाह को भूल जाता हूं? लेकिन गेमिंग की लत उसे रोकती रही। वह सोचता, मैं बस थोड़ी देर खेलूंगा, फिर देखूंगा। लेकिन गेम खत्म होते होते दिन ढल जाता। फैसल ने धीरे धीरे महसूस किया कि दिल में एक खालीपन है, जो गेम्स और दोस्तों की तारीफ से नहीं भरता। एक दिन फैसल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने अपने दिल में कहा, शायद मुझे अल्लाह के बारे में सोचना चाहिए। इसी दिन उसने छोटा कदम उठाया। उसने अपने फोन से कुरान की एक छोटी सी आयत सुनी, सिर्फ सुनने के लिए। आयत में अल्लाह की रहमत और नेक लोगों की बातें सुनकर फैसल के दिल में हलचल पैदा हुई। फैसल ने पहली बार महसूस किया कि इबादत सिर्फ मस्जिद में जाने से नहीं होती, बल्कि दिल से अल्लाह को याद करना और नेक नियत रखना भी इबादत है। हालांकि फैसल अभी भी गेम में मशगूल था, लेकिन अब वह छोटी छोटी नेक आदतें करने लगा। जब मां कहती, बेटा, अल्लाह का नाम लो, तो वह बिना बहाने के अल्लाह कह देता। खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना शुरू किया। रात को सोने से पहले छोटी छोटी दुआएं करने लगा। फैसल का दिल अब धीरे धीरे जागने लगा था। उसकी आदतें छोटी थीं, लेकिन यह शुरुआत थी। उसे अब एहसास हुआ कि सच्चा सुख केवल अल्लाह के साथ जुड़ने से मिलता है, न कि सिर्फ गेम में जीतने से। कुछ हफ्तों बाद फैसल ने महसूस किया कि उसका दिल खालीपन और असली सुख की तलाश में है। गेम्स अब उसके जीवन का सब कुछ नहीं थे। छोटे छोटे नेक काम और दुआएं उसे सुकून देने लगे थे, लेकिन अब वह और आगे बढ़ना चाहता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह मस्जिद जाएगा, सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि दिल से नमाज अदा करने। फैसल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर मस्जिद की ओर बढ़ा। मस्जिद में कदम रखते ही उसने देखा कि लोग कितने शांत और खुश हैं। इमाम की तर्जी, लोगों की दुआ और भाईचारा, सब कुछ फैसल के दिल को छू गया। फैसल ने बैठकर ध्यान से देखा और महसूस किया कि सच्चा सुकून और खुशी अल्लाह के साथ जुड़ने में है, दिखावे में नहीं।
फैसल ने पहली बार दिल से नमाज अदा की। उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ गया कि इबादत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। छोटे छोटे नेक काम और सच्ची नीयत सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में संतुलन होना चाहिए। खेल और मनोरंजन ठीक है, लेकिन अल्लाह को याद करना और उसकी इबादत करना जरूरी है। फैसला अब नियमित नमाज पढ़ने लगा। वह गेम खेलता, लेकिन सीमित समय में, और दिल की सच्चाई और अल्लाह के साथ संबंध पहले की तरह छोड़ने योग्य नहीं था। फैसला ने अपने दिल की खोज पूरी कर ली थी। अब वह समझ गया था कि असली खुशी और इज्जत केवल अल्लाह की खुशामद और नेक नियत में छिपी है। उसके माता पिता और छोटे भाई बहन उसकी यह परिवर्तन देखकर खुश हुए। फैसल ने खुद को मजबूत और संतुलित महसूस किया। उसने सीखा कि जीवन में दिल की सच्चाई, इबादत और नेक नियत ही सबसे बड़ी दौलत है। इस तरह फैसल की कहानी ने हमें यह सिखाया कि दिखावे के लिए नहीं, दिल से अल्लाह की याद और नेक काम ही असली इबादत है।